दोस्तों, भारतीय इतिहास में अनेकों शूरवीर राजा और रानियां जन्मे हैं जिन्होंने अनेकों लड़ाइयां लड़ी और हर तरफ से अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करी, जिनकी कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय इतिहास में ऐसे राजा और रानियां भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अय्याशी में गुजार दिया, चाहे वह दासियों के साथ रात बिताना हो या फिर नई नई शादियां करना। इन राजा और रानियों ने अपने राज्य और प्रजा को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही दो अय्याश राजा और रानियों के बारे में। पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह, इनके बारे में तो कहना ही क्या है। राजा भूपेंद्र सिंह के महल में औरतों को बिना कपड़ों में ही प्रवेश मिलता था, यानी औरतों को निर्वस्त्र होकर ही महल में घुसने की अनुमति थी, और जो भी स्त्री कपड़ों सहित महल में पाई जाती उसे राजा भूपेंद्र सिंह दंड देते थे। कहा यह भी जाता है कि राजा भूपेंद्र सिंह ने महल में एक खास कमरा बनवाया था जिसकी दीवारों पर ऐसे चित्रों की भरमार थी जिसमें महिला और पुरुष काम वासना में लिप्त थे। राजा भूपेंद्र सिंह अक्सर अपने महल में पार्टी का आयोजन भी करते रहते थे, जिसमें वह अपनी दासियों और प्रेमिकाओं के संग खुलेआम इश्क फरमाते नजर आते थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह के हरम में 350 से ज्यादा रखेल हैं और ऐसा भी माना जाता है कि वह उनके सौंदर्य के लिए लाखों रुपए खर्च भी करते थे और उनको अपने अनुसार सजाते थे। राजा भूपेंद्र सिंह के महल में सौंदर्य की प्रतियोगिता का भी आयोजन होता था। जो स्त्री उस प्रतियोगिता में अव्वल आती थी उसके साथ राजा भूपेंद्र सिंह रात गुजारते थे। गर्मियों में राजा अपने स्विमिंग पूल में नग्न महिलाओं के साथ जमकर अय्याशी करते थे और सारा दिन स्विमिंग पूल में ही बिताते थे। दोस्तों, राजा भूपेंद्र सिंह बहुत ही रईस थे। आजादी के बाद जिस बग्गी पर बैठकर भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन गए थे, वो राजा भूपेंद्र सिंह की ही थी। दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में भूपेंद्र सिंह के बारे में लिखा है कि उन्होंने 38 सालों तक राज किया और 10 से ज्यादा शादियां करी। ये जानकर आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि राजा भूपेंद्र सिंह के 88 बच्चे थे। मदिरा के शौकीन राजा ने मशहूर पटियाला पैक का भी इजाद किया था। सुंदर औरतें और काम वासना महाराजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। 23 मार्च 1938 को राजा भूपेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह गए। अगर बात की जाए भारतीय इतिहास की सबसे अय्याश रानी की, तो महारानी गायत्री देवी का नाम सबसे ऊपर आता है। जयपुर की राजमाता कही जाने वाली गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। गायत्री देवी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही आलीशान महल में पली बड़ी थी। उनके महल में 1000 से ज्यादा नौकर थे जो हर वक्त उनका ख्याल रखा करते थे। रानी गायत्री देवी बड़ौदा के महाराज सियाजी गायकवाड़ की इकलौती बेटी थी। गायत्री देवी को गाड़ियों और शिकार करने का बहुत शौक था। वो अक्सर शिकार पर जाया करती थी। आप लोगों को ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि जब गायत्री देवी ने पहली बार चीते का शिकार किया तब उनकी उम्र महज 12 साल की थी। महारानी गायत्री देवी पोलो की भी एक बेहतरीन खिलाड़ी थी। वो अक्सर अपने महल पर पोलो की प्रतियोगिता का आयोजन करती रहती थी। महारानी को गाड़ियों का बेहद शौक था, जिसके चलते भारत में पहली बार मर्सिडीज लाने का श्रेय भी उन्हीं को ही दिया जाता है। माना जाता है कि गायत्री देवी इतनी खूबसूरत थी कि उनके लिए देश और विदेश से अनेकों रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया। गायत्री देवी नाच गाने का भी भरपूर आनंद उठाती थी और समय समय पर महल में पार्टी का आयोजन किया करती थी, जिसमें देश के सारे बड़े राजनेता और नेता मौजूद रहते थे। जानकारों के मुताबिक महारानी गायत्री देवी की अंगूठी में जो हीरा लगा हुआ था वो विश्व के बहुमूल्य हीरो में से एक था। दोस्तों, महारानी गायत्री देवी के पास इतना पैसा था कि उन्होंने खुद का एक एयरक्राफ्ट भी खरीद रखा था, जिसे वो अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल करती थी। सन 1940 में गायत्री देवी का विवाह सवाई मान सिंह सेकंड से हुआ था, जिसके बाद वो जयपुर की तीसरी महारानी बनी। लेकिन कुछ सालों बाद पति और बेटे की मृत्यु ने उन्हें अंदर तक झंझोर के रख दिया और वो कहीं खो सी गई। सन 2009 29 जुलाई को महारानी ने आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, ये थी भारतीय इतिहास के सबसे अय्याश राजा और रानी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल लिखिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।